हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं मूवीज के अपडेट के बारे में, जिसमें हाँ सीरीज भी इंक्लूड है। लेकिन अगर हाईलाइट की बात करें तो वेनम द लास्ट डांस, प्रेडिएटर, एलियन और हाँ नोआ तक पर इस वीडियो में बात की जाएगी। जिन सभी से आपको बिल्कुल भी ना भटकाते हुए सीधे मुद्दे की बात करें तो उससे पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। तो फ्रेंड्स, तो शुरुआत की जाए सबसे पहले अपडेट की, तो ये अपडेट नोवा की सीरीज से रिलेटेड है। जी हाँ, नोवा की सीरीज आज से कई साल पहले भी बन रही थी और अब भी बन रही है, जिस पर आई थिंक आज से 3 साल पहले कंफर्मेशन केविन फेगी ने खुद दी थी। जो चीज असल में अगर डिज्नी प्लस का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं होता तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट हमें फिल्म के तौर पर देखने के लिए अब तक मिल भी जाता। यानी कि जेंडार का पूरा वर्ल्ड जो हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में देखा था, उसके बाद की सिचुएशन नोआ क्रॉप्स और रिचर्ड राइडर एके नोवा की किस तरीके की है, जिसे एक हिसाब से ह्यूमन रॉकेट भी कहा जाता है। तो अगर उस पर मैं पहले की डिटेल की बात करूं तो याद कीजिए इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत की वो सीक्वेंस जहां पर थैनोस जेंडार प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर थॉर के सामने वो कहते हैं ना कि उसकी पूरी हस्ती और बस्ती मिटाता है। जबकि अगर देखा जाए तो असल मायने में उस फिल्म की शुरुआत जेंडार कैसे डिस्ट्रॉय हुआ वो भी डेफिनेटली दिखाने की थी, जिस आइडिया को बाद में डिज्नी प्लस की वो कहते हैं ना कि सारी की सारी मार्वल की सीरीज के तौर पर जब केविन फेगी और बॉब आइगर के दिमाग में डाली गई तो सीधे सीधे हटाने की थी। यानी इस पूरे सीक्वेंस और सिचुएशन को ही फिल्म से हटा दिया गया ताकि उस सिचुएशन पर प्रीक्वल का खेल खेलते हुए रिचर्ड के कैरेक्टर को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करवाया जाए। लेकिन वो आइडिया तब से लेकर अब तक ऐसे ही लटका हुआ है, जिस पर अब जाकर के जो डिज्नी का बहुत बड़ा लॉस हुआ है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस किए जा रहे हैं। और यही चीज ब्रांड विंडरबर्ग की तरफ से भी कंफर्म की गई है, जो कि मार्वल के यूनिवर्स की सीरीज के प्रोडक्शन के आप कह सकते हो कि बहुत बड़े प्रोड्यूसर है। यानी एक हिसाब से सीरीज के प्रोजेक्ट को जिस तरीके से ग्रीन लाइट दी जाती है उस पर पैसे लगाने का काम इनका भी है। और अब रिसेंटली फेज 0 वालों की तरफ से जहाँ पहले उन्होंने नोवा की सीरीज बन रही है इसकी कंफर्मेशन दी थी, तो अब उस पर उन्होंने और भी कई सारी चीजें ऐड करते हुए इसको कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ऑफिशियली कंफर्म भी कर दिया है। लेकिन हाँ, इसी बात के साथ जहाँ पर उनका कहना ये भी है कि मार्वल पहले से बहुत ज्यादा बदलते हुए अब अपने प्रोजेक्ट पर बहुत ही ज्यादा रिसर्च कर रहा है, इतनी कि जब तक प्रोजेक्ट पर उनकी पूरी श्योरिटी ना हो जाए तब तक उसे डेवलपमेंट में डाला ही नहीं जाता। और नोवा के केस में उनकी रिसर्च एक हद तक कंप्लीट हो चुकी है। यानी जल्द ही इस सीरीज से रिलेटेड ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी मिलेगी। लेकिन उसके लिए वो कहते हैं ना कि फैंस को अच्छा खासा वेट भी करना होगा, क्योंकि देखा जाए तो मार्वल की पहले की रिलीज करने की फिल्मों की जो स्लेट्स की स्ट्रेटेजी थी वो डेफिनेटली बंद कर दी गई है कुछ ही ईयर्स के प्रोजेक्ट को कंफर्म करने के अलावा। यानी पहले जैसे 5 साल के पूरे प्रोजेक्ट्स जो रिलीज डेट के साथ अनाउंस किए जाते थे, अब वो चीज एमसीयू में फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। रीजन है कि रिलीज डेट और प्रोडक्शन में कई सारी गड़बड़ियां होती रहती है, जिन सभी को समेटने का काम केविन फेगी कर रहे हैं। और इसके अलावा मार्वल की स्पेशल प्रेजेंटेशन पर भी उनकी कंफर्मेशन केविन फेगी के बाद ही आई है, यही बताते हुए कि इसमें भी बहुत ही अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट देखने मिलेंगे। और हाँ, इसके अलावा ब्रैड की तरफ से डेयरडेविल बॉर्न अगेन को लेकर के यही कहा गया है कि ये सीरीज एमसीयू के यूनिवर्स की सबसे ज्यादा ब्रूटल एक्शन वाली सीरीज है। जिस बात पर फिलहाल तो मैं ज्यादा बिलीव नहीं करूंगा, वो भी तब तक जब तक मैं इस सीरीज को खुद अपनी आंखों से देख ना लूं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एमसीयू पर ट्रस्ट इस मामले में थोड़ा कम सा है। जिसके बाद बात करें अगली अपडेट की, तो ये अपडेट ग्रीन लैंटर्न की सीरीज की कास्ट से रिलेटेड है। जी हाँ, हैल जॉर्डन की कास्ट, जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल की वीडियो जॉश ब्रॉलिन और वो यूनिवर्स कैसा रहेगा उसकी कहीं ना कहीं हिंट दे चुका हूँ। लेकिन इन केस अगर जॉश उस रोल को प्ले नहीं करेंगे तो उसके अलावा 2 और एक्टर का नाम भी निकल कर आया है, जिनमें से एक नाम इवान मैकजॉर्ज का है तो दूसरा नाम मैथ्यू मैकॉनी का है। बाकी लेट्स सी के आगे और किन एक्टर्स के नाम निकल कर आते हैं, जिनमें इससे हटकर नार्निया की नेटफ्लिक्स की मूवी, जी हाँ, ग्रेटा ग्रेविक की नार्निया के प्रोजेक्ट पर बन रही ये एक फिल्म है, जिस फिल्म के लिए एक नाम लुइस पाग्रिट का कंफर्म किया गया है। जिसके बाद बात करें जुरासिक वर्ल्ड के यूनिवर्स की आ रही फिल्म रीबर्थ की, जी हाँ, इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल रीबर्थ रखा गया है, तो वहीं ये फिल्म ऑफिशियली 2 जुलाई साल 2025 में रिलीज की जाएगी। यानी जुलाई के मंथ में इस बड़ी फिल्म के प्रोजेक्ट के अलावा फैंटास्टिक फोर और सुपरमैन जैसी फिल्म भी शामिल है, जिसकी बाय द वे ऑफिशियल लोगो और टाइटल के अलावा 2 फर्स्ट लुक इमेजेस भी रिवील की गई है, जिनमें हम स्कारलेट जॉनसन के साथ जोनाथन बैरली जैसे एक्टर को देखते हैं, तो वहीं दूसरी इमेज मार्शल अली की है, जो कि अपना कमबैक फाइनली काफी साल बाद एक बड़ी फिल्म से कर रहे हैं। इसके अलावा फिल्म के टाइटल से इस बात का भी कहीं ना कहीं हिंट मिलता है कि मेकर्स ने इस बार कहानी पर तो अच्छा खासा वर्क किया होगा, क्योंकि जुरासिक वर्ल्ड फिल्म के बाद इस फिल्म की ट्रिलॉजी ने 2 पार्ट के माध्यम से थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट ही दी है, खास करके तीसरे पार्ट ने, जिसे मैंने दोबारा देखने के बाद कभी रिपीट नहीं किया। लेकिन यहाँ पर उम्मीद फिल्म के डायरेक्टर ग्रेग एडवर्ड से भी है, जिन्होंने इसके पहले खुद को प्रूफ स्टार वार्स के यूनिवर्स की रोग वन और द क्रिएटर जैसी अमेजिंग फिल्म बनाकर किया है। और फिर इसके अलावा मैट रीव्स के बैटमैन के यूनिवर्स में आ रहे गेम की थोड़ी सी अपडेट की बात करें तो ये थोड़ी फनी है, जिसे पंक वालों की तरफ से कंफर्म किया गया था, तो वहीं जेम्स गन ने ये प्रोजेक्ट नहीं बन रहा इसकी कंफर्मेशन भी दी है। जिसके बाद
डेड बॉय डिटेक्टिव की बात की जाए तो इसके सीजन 1 को ही देख करके ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल गई थी कि सीजन 2 नहीं बनेगा। तो वहीं अब इसे ऑफिशियली वैरायटी वालों की तरफ से कंफर्म भी कर दिया गया है, जो इसी बात का हिंट चीख चीख कर दे रहा है कि नेटफ्लिक्स वालों सुधर जाओ। और ऐसी ही नसीहत डिज्नी वालों को भी दी गई है, जिनकी तरफ से एक्वालाइट के पुअर रिस्पॉन्स के बाद इसी बात को कंफर्म किया गया कि उस सीरीज को भी सीजन 2 की ग्रीन लाइट नहीं मिली है। लेकिन कुछ एक्टर्स और जो पेटिशन बेवकूफों की तरफ से डाला जा रहा है, उससे मुझे लगता है कि स्टूडियो को कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि सीरीज सच में कचरा थी जिसके आगे का विजन मैं देखना नहीं चाहता। लेकिन उमर के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे एक्टर मैनी, शायद यही उनका नाम है, ये कह रहे हैं कि उनकी लाइफ का पर्सनल गोल है एक्वालाइट का सीजन 2 बनाना, जिस बात पर मुझे हंसी भी आती है। और इसके अलावा इससे रिलेटेड बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी, जो अगर आप चाहते हो तो मैं मूवी स्टॉक एक्स्ट्रा पर अच्छे खासे डिस्कशन की वीडियो के साथ डाल दूंगा, क्योंकि अभी इस कचरे पर इतना टाइम देना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। बाकी स्टार वार्स के यूनिवर्स की अशोका सीरीज के सीजन 2 की बात करें तो स्क्रीन रेंट वालों की कंफर्मेशन है कि अशोका खुद के फिल्मिंग के प्रोसेस को साल 2025 गर्मियों में शुरू करेगी। जिसके बाद बात की जाए रिलीज के प्रोसेस के ईयर की, तो एक्ट्रेस नताशा लू की तरफ से साल 2026 के ईयर को कंफर्म किया गया है। जिसके बाद बात करें इनविंसिबल की लाइव एक्शन मूवी की, तो हाँ, दी डायरेक्ट वालों की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट अब भी बन रहा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि 2 गेम की फिल्म और सीरीज की कंफर्मेशन भी इन्वेस्टर्स वालों की तरफ से दी गई है, जिनमें से एक नाम कंट्रोल का है तो दूसरा एलन अवेक का। जो दोनों ही प्रोजेक्ट मुझे लगता है कि स्टोरी टेलिंग के मामले में डेफिनेटली सीरीज या फिर फिल्म के लिए तो डिमांड करती ही है। लेकिन कंट्रोल के कंटेंट से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट मुझे क्वांटम ब्रेक का लगता है, जिस पर लेट्स सी कि स्टूडियो कभी ध्यान भी देगा या नहीं। और फिर इससे हटकर वेनम द लास्ट डांस की बात की जाए तो इस फिल्म से रिलेटेड एक सिम्बायोट्स की कंफर्मेशन टीजर में दी गई है, जिसे देख करके फिलहाल तो ये पता नहीं चल रहा है कि ये टॉक्सिन है या फिर लेशर। जिसकी कुछ कंफर्मेशन यानी कि सोर्सेस की बात की जाए तो सोर्सेस ये लेशर ही है ये कह रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सिम्बायोट्स हॉर्स जो हमने देखा है, उसके अलावा फिश और फ्रॉग के सिम्बायोट्स को भी इस फिल्म में दिखाया जाएगा मर्ज के तौर पर। फिलहाल तो यही बताया जा रहा है, जिसमें अब आप कितने इंटरेस्ट हो कमेंट में लिख कर बताना जरूर। जिसके बाद बात करें आखिरी अपडेट की, तो ये अपडेट प्रीडेटर के यूनिवर्स की आ रही फिल्म से रिलेटेड है, जिसका ऑफिशियल टाइटल बैडलैंड्स है। जो कहानी ऑब्वियसली टाइटल से पता चल जाती है कि फ्यूचरिस्टिक होगी, जिसे बाय द वे डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी डैन ट्रेचटेनबर्ग को दी गई है, जिन्होंने इसके पहले प्रे जैसी अमेजिंग फिल्म को बना करके खुद को प्रूव भी किया है। जो फिल्म बाय द वे आने से पहले काफी ज्यादा ट्रोल भी हो रही थी, इतना कि डिज्नी वाले श्योर नहीं थे कि इस फिल्म को थिएटर रिलीज करे। और फिर क्या, कोविड के उसी टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए इस काफी अमेजिंग सी फिल्म को हुलू पर रिलीज किया गया। उसके बाद अच्छा खासा टाइम लेते हुए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। और फिर क्या था, फिल्म ने जो तारीफें बटोरी है उससे ये बात साबित हो गई कि अगली फिल्म हुलू पर नहीं बल्कि थिएटर में रिलीज की जाएगी। और ऐसा ही कुछ एलियन रोमेलिस के साथ भी किया गया है, जिसकी सीरीज से रिलेटेड थोड़ी सी डिटेल निकल कर आई है, जिसे मैं बस इस रिपोर्ट को कवर करने के बाद आपको बता दूंगा। क्योंकि बात करें इस प्रोजेक्ट की लीड की, तो वो रोल इली फेलिंग को दिया गया है। यानी अब भी ये फिल्म फीमेल लीड पर ही फोकस करेगी, जो कि इस बार सिर्फ एक लीड नहीं बल्कि जुड़वा बहनों की कहानी बताएगी, जो दोनों ही रोल इली इस फिल्म में प्ले करने वाली है। और अगर प्लॉट की बात की जाए तो इनके कैरेक्टर के प्लॉट से रिलेटेड यही बताया गया है कि एक बहन इस फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में काफी एक्सपर्ट साइंटिस्ट है, जिसका नाम तिया है, तो दूसरी तेसा नाम की कैरेक्टर है, जिसकी स्पेशलिटी वो कहते हैं ना कि मिलिट्री में बहुत ज्यादा है। यानी कि अपने मिशन पर अगर वो एक बार अड़ गई तो उसे पूरा किए बिना नहीं हटती, चाहे इस बीच उसकी बहन ही क्यों ना आ जाए। जिस कहानी को सुनकर के डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट पर तो बहुत ज्यादा ही डाउट हो रहा है, लेकिन फिर भी फिल्म के डायरेक्टर पर भरोसा करते हुए मैं इस प्रोजेक्ट को तो मौका दूंगा ही। जिसमें बस बुरा ये लग रहा है कि अब भी प्रीडेटर के यूनिवर्स में फैंस को जो चाहिए मेल लीड वो नहीं हो रही। बाकी बाय द वे फीमेल लीड में भी अगर दिमाग का उपयोग कर इस बीस्ट को मारा जाता है, आई मीन प्रेडिएटर को, तो उसे देखने में मजा तो आता ही है। लेकिन इस बार मैं गौर बहुत ज्यादा चाहता हूँ। और हाँ, हंटिंग काफी अच्छी होनी चाहिए। जिस फिल्म का प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है, यानी कि फिल्मिंग, जिस हिसाब से तो डेफिनेटली ये फिल्म साल 2025 के अंत तक आ ही जाएगी। यानी इस साल में सिर्फ प्रेडिएटर का धमाका ही नहीं बल्कि एलियन अर्थ की सीरीज भी आएगी, जिसके ऑफिशियल टीजर और एलियन अर्थ के टाइटल को भी कंफर्म किया गया है। लेकिन अभी के लिए तो हुलू पर साल 2025 में सीरीज को रिलीज किया जाएगा, इस बात की श्योरिटी दी जा रही है। यानी डिज्नी प्लस इंडिया में हमारा एकमात्र ऑप्शन है। जिस सीरीज की बाय द वे टाइमलाइन की बात करें तो ओरिजिनल फिल्म से 30 साल के पहले की एक कहानी है, जिस कहानी की शुरुआत स्पेस में चल रही डिस्कवरी से शुरू होगी, जिसके बाद उन्हें एक अंतरिक्ष यान भी मिलेगा। और उसके बाद उनकी ये रिसर्च कितनी ज्यादा वाइल्ड होगी उसका पता तो इस सीरीज के आने के बाद ही चलेगा। जो कहानी डेफिनेटली सुनने में तो रोमेलिस की ही याद दिला रही है। लेकिन देखते हैं कि अप्रोच नोवा हॉली की तरफ से किस तरीके का लिया गया है, जो कि एक हिसाब से एलियन के यूनिवर्स की पूरी ही शुरुआत करेगी कि ये सब कुछ शुरू हुआ कैसे था। वेल, तो ये थी सारी की सारी अपडेट कुछ मूवीज और सीरीज से रिलेटेड, जिन सब पर अब आपकी क्या राय है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज। मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।
You're still here. It's over. Go home.